आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। सीधा लेकर चलते हैं आपको लखनऊ और सुनवाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। सौंप हम चुके हैं कि इनमें वो अपनी जो उनकी देखरेख में वहाँ वायु सेवा प्रारंभ हो, मेंटेनेंस आदि के बारे में जो भी हमारे एमओयू के अंतर्गत शर्तें उसके अनुसार राज्य सरकार उसमें अपना सहयोग करेगी। ये सुविधा आज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के अनेक कदम उठाए हैं और मैं धन्यवाद दूंगा इंडिगो को कि 2005 में प्रारंभ हुई ये सेवा एक्टिव रूप से 2006 से प्रारंभ होती है और आज देश के अंदर अपनी बेहतरीन सेवा के लिए जानी जा रही है और तेजी के साथ इसमें जो विस्तार हो रहा है, लोगों की मांग है, डिमांड है और मुझे लगता है कि क्वालिटी सर्विस आज की आवश्यकता है। एक पैसेंजर के साथ अच्छा व्यवहार हो, वह जिस विश्वास के साथ यात्रा करने के लिए आता है उसको पूरी सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का एक व्यवहार, सदव्यवहार उसके साथ हो। समयबद्धता का ध्यान रखते हुए हम अपनी सर्विस को उपलब्ध कराते हैं तो पैसेंजर में इसका एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव जाता है और आने वाले समय में सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं में हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में लगभग 2000 नए एयरक्राफ्ट भारतीय बाजार में आने वाले हैं जो वायु सेवा को और बेहतर करने में, लोगों की उड़ान को और उनकी महत्वाकांक्षा की उड़ान को एक नई दिशा देने में योगदान करेंगे। उस कंपटीशन के लिए सभी को तैयार होना होगा और आज का समय तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का है। इस प्रतिस्पर्धा में जो क्वालिटी देगा, जो समयबद्धता के अनुसार आगे बढ़ पाएगा, वह टिक पाएगा और यह आज की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। उधर 2024 से के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर की राजनीति में गर्मी लगातार उफान पर है। यूपी की राजनीति में कई नई समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई समीकरण बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की और कहा जा रहा है कि राज्यसभा में दिल्ली बिल पर हुई वोटिंग में पहले राजलौत प्रमुख जयंत चौधरी गायब रहे और अब विधायक सामूहिक रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। इस घटनाक्रम के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब रालोद विधायक एक साथ सीएम योगी से मिले हों। भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन पर बात अंतिम दौर में जारी है और कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकार के विस्तार में रालोद को जगह दी जा सकती है, यानी रालोद योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अगस्त के लास्ट में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। खबरों के मुताबिक सपा से 12 सीटों पर बात नहीं बन पा रही और अगर रालोद भाजपा के साथ आई तो क्या फायदा होगा, क्योंकि रालोद जाट वोटों का बड़ा गढ़ माना जाता है। ऐसे में तमाम राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि अगर रालोद भाजपा में शामिल होती है तो इससे फायदा होता हुआ एनडीए को दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर किसानों की बात करना, महंगाई की बात करना, किसानों के गन्ने के मूल्य के बकाये की भुगतान करना, बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों को फ्री बिजली के सवाल पर, किसानों के गन्ना बकाये के भुगतान के सवाल पर, बाढ़ राहत दिलाने के सवाल पर अगर हम मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो इस तरह की अफवाहें जो फैलाते हैं वो राष्ट्रीय लोकदल से डरे हुए हैं, राष्ट्रीय लोकदल की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी का जनाधार लगातार तेजी से बढ़ रहा है। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और अनाप शनाप प्रचार करा रही है। राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन के साथ 2024 का चुनाव लड़ेगा। बंबई की मीटिंग में चौधरी जयंत सिंह जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी और भाजपा का गठबंधन हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व महासचिव यूपी आरएलडी से नानक चंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। वहीं सपा से मोहम्मद तारिक खान और सुभाषपा से हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव जुड़ चुके हैं। तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और सबसे पहले
हम नानक चंद्र शर्मा जी से बात करना चाहेंगे कि नानक जी, जिस तरह से आरएलडी के तमाम जो विधायक हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं, ऐसे में सियासी गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नानक जी, आपसे फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ हम तारिक खान जी का रुख करते हैं। तारिक खान जी, अगर आरएलडी और भाजपा का गठबंधन होता है, जो कि अटकलें लगाई जा रही हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञों का भी यही कहना है, तो सपा अपने आप को आगामी चुनाव में कहां देखती है? तारिक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है, रखिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि जो राज्यसभा आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जा पाए थे, उसका रीजन ये है कि उनकी वाइफ का कोई ऑपरेशन हुआ है जी। और उनके घर में कोई केयर टेकर नहीं है। मेरी उनके जो प्रवक्ता है उनसे बात हुई थी कल, तो उसका रीजन ये था। और बाकी जो आप कह रहे हैं विधायक मिलने गए हैं, तो उत्तर प्रदेश के विधायक क्या बंगाल के मुख्यमंत्री से मिलने गए या बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने गए? जब सूखाग्रस्त लगभग उत्तर प्रदेश उनके की तरफ बढ़ रहा है और जिस क्षेत्र से विधायक आते हैं वहां की जनता उसकी शिकायत करेगी, तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से ना मिले तो जाके बिहार के मुख्यमंत्री से मिले। ये कोई मामला नहीं है। होने को कुछ भी हो सकता है, होने को तो भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन मौजूदा परिस्थिति में। तारिक जी, हमने पूछा ये है, तारिक जी हमने ये पूछा है कि जो कि अटकलें लग रही हैं, अभी राजनीतिक विश्लेषज्ञों का भी यही कहना है कि गठबंधन हो सकता है। हम ऐसा कह नहीं रहे, अटकलें लगाई जा रही हैं। हमारा पूछना सिर्फ ये है कि अगर ये अटकलों पे विराम लगता है, गठबंधन होता है, तो सपा अपने आप को आगामी चुनाव में कहां देख रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने आप में एक मजबूत पार्टी है। हमारे खुद के 110 विधायक हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उससे कोई आता है या कोई जाता है, ये राजनीतिक परिस्थितियों पे निर्भर करता है, मगर उससे अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो बेंगलोर भी, जयंत चौधरी जी बेंगलोर भी मीटिंग गए थे, और जो प्रपोज्ड मीटिंग है मुंबई में, मेरे ख्याल से, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन प्रपोज्ड मीटिंग जो इंडिया गठबंधन की है उसकी मुंबई में है, उसका भी वो हिस्सा बनेंगे, जिसके लिए वो कंफर्मेशन दे चुके हैं। अब रही बात विधायक की मिलने की, तो विधायक मिलने जा सकते हैं, और जब तक ऐसा कोई इंडिकेशन, अब राजनीतिक विश्लेषक तो बहुत सी बातें कहते हैं, वो तो अभी से बीजेपी की सरकार भी बना रहे हैं, तो आप मान लीजिए, और मोदी जी को कल परसों शपथ दिलवा दीजिए। तो राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं उस पर ज्यादा न ध्यान देकर ये देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि वो विधायक मिलने गए थे, अपनी समस्या लेके गए होंगे, कोई भी विधायक। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर रहा है। जब माननीय अखिलेश साहब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो क्या कोई विपक्ष का विधायक नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। वो अपनी समस्या लेके जाएगा, उसका निस्तारण उनके स्तर से अगर हो सकता है तो करेंगे, वरना उसके लिए जो भी निर्देश होगा वो मुख्यमंत्री का दायित्व है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना दायित्व न निभाएं तो वो उनकी जिम्मेदारी है, मगर शपथ तो लिए है मुख्यमंत्री वाली, अब करते क्या है ये देखना पड़ेगा। ठीक है। और सुभाषपा से हमारे साथ सुभाष यादव जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुभाष जी, जिस तरह से मोहम्मद तारिक जी का ये साफ तौर पर कहना है कि इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हो रहा है, किस तरह, क्यों आखिर इन अटकलों पर जो सियासी गलियारे में हलचल है वो तेज होती जा रही है? मनीषा जी, राजनीति के अंदर अटकलों का बाजार गर्म रहता है। राजनीति के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सोचें बनी रहती है, तो ये चलता रहता है। लेकिन मेरे कानून दोस्त ने एक बात अच्छी बोली कि भैया अगर मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलने जाएंगे तो क्या बंगाल के मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे? बहुत सही बात बोली तारिक भाई ने। पूर्व की कई डिबेटों के अंदर हमारे नेता जब किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से, मंत्री से मिलते थे या मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते थे, तो राजनीतिक सुर्खियां बन जाती थी, राजनीतिक सरगर्मियां बन जाती थी, अटकलों का बाजार गर्म हो जाता था। तब भी हम यही बात बोलते थे कि भैया प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं मिलने जाएंगे, प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, तो क्या अखिलेश बाबू से मिलने जाएंगे? तब ये चीज नहीं समझते थे। आज इसी चीज पे लोग आ गए। बहरहाल आरएलडी की देखिए मनीषा जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आरएलडी की अभी शुरुआत है। आने वाले समय में देखिए होता है क्या। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के अंदर आपने कल देखा भगदड़ मची हुई है, समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वाले के प्रदीप तिवारी जी ने पार्टी से बगावत कर दी, पूर्व युवजन सभा के अध्यक्ष ब्रजेश यादव जी ने बगावत कर दी,
पूरे विधानसभा प्रत्याशी 2017 के अंदर पीडी तिवारी जी थे, उन्होंने बगावत कर दी, और किस प्रकार उन्होंने आरोप लगाए उदयवीर सिंह पे, समाजवादी पार्टी के नवरत्नों पे। तो इससे ये प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो उनके पदाधिकारी हैं वो कोई संतुष्ट नहीं है, वहां तो सिर्फ बादल बिल्लों का जमावड़ा हो गया है, और जो उनके सहयोगी दल है वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ में रह के अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं अपना ठौर ठिकाना तलाशेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता चाहे लाख कोशिश करने के लिए, भैया जयंत चौधरी जी हमारे साथ है, बिल्कुल आप कहते रहे कहिए, हम भी बोल रहे कि हम भी आपके साथ हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर देखिए ऊंट किस तरह बढ़ता है। आरएसपी के जयंत चौधरी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के अंदर से कई नेता है और कई विधायक भी है जो आने वाले समय के अंदर समाजवादी पार्टी को टाका बाय बाय कहने वाले हैं। देखते जाइए मनीषा जी, आने वाले टाइम के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर एक ऐसी भगदड़ बचने वाली है जिससे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को रोक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस मॉडल जी आए दिन SC/ST की राजनीति करने के हिसाब से, दलितों की राजनीति करने के हिसाब से, पिछड़ों की राजनीति करने के हिसाब से सामान्य वर्ग को जिस प्रकार टारगेट कर रहे हैं, केवल वर्ग को जिस प्रकार टारगेट कर रहे निशाना बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अंदर भी सवालों का एक प्रबुद्ध एक ऐसा है जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है। समय आने पर ये भी समाजवादी पार्टी का किनारा करने वाले हैं। तो देखते जाइए मनीषा जी, बहुत जल्दी इसकी बानगी को दिखने वाली है, बहुत से लोग जाने वाले हैं। ठीक है, आपके वक्तव्य पर सपा के जो हमारे प्रवक्ता जुड़े हुए हैं उनकी भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेते हैं नानक जी का। नानक जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? पहुंच रही है। बिल्कुल नानक जी, दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों को सुना। आपसे भी हमारा यही सवाल है कि लगातार जो अफवाहों का बाजार है, जो सियासी गलियारों में हलचल है, वो तेज होती हुई नजर आ रही है। पहले राज्यसभा में दिल्ली बिल पर हुई वोटिंग में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी जी का गायब रहना, और उसके बाद कल विधायकों का सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना, आखिर किस तरह के संकेत? मैं आपके चैनल के माध्यम से कि जयंत चौधरी इस देश के किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के नेता हैं। जयंत चौधरी सिद्धांत की राजनीति करते हैं, जयंत चौधरी संघर्ष की राजनीति करते हैं, और जयंत चौधरी जी अपने वादे के पूरी तरह से मजबूती के साथ, क्योंकि हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हमारे 26 जनपद हैं उन सब में हमारा भाईचारे का सारा कार्यक्रम, सारा सब कुछ कार्यक्रम, तो जो हमारे खिलाफ ये लगातार कहीं ना कहीं से साजिश हो रही है, हम पूरी तरह से इंडिया जो ग्रुप है उसके पूरी तरह साथ हैं, वो पूरे गठबंधन के साथ हैं। हमारे नेता हर तरह से, क्योंकि वर्तमान सरकार में जो महंगाई, भ्रष्टाचार और जो एक एक व्यक्ति हर मुद्दे पर दुखी है, तो हमारे नेता उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आदरणीय जयंत चौधरी को समझने के लिए लोगों को बहुत, क्योंकि जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों पर राजनीति करने वाले हैं। आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के जो उन्होंने अधूरे कामों पूरे करने के लिए वो समर्पित है पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके लिए। वो हमेशा इस देश में भाईचारे का काम करने का काम करते हैं। अगर पूरे प्रदेश में भाईचारे की स्थापना का काम किया है तो आदरणीय जयंत चौधरी जी ने किया है, और वो आप देख रहे हैं लगातार हम प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक विधानसभा में हम भाईचारे के नाम पर, या जब भी कोई जनता के खिलाफ कोई प्रदेश सरकार ने लिया है तो हमारा दल पूरी तरह से मजबूती के साथ जनता के बीच में जाने का काम किया है। हम पूरी तरह से, हर तरह से इंडिया की जो टीम है उसके साथ है। कहीं ये जो हमारे खिलाफ जो अफवाह फैलाई जा रही है बिल्कुल निराधार है, और ये हमारे साथ आज भी नहीं हो रहा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह देश के बड़े नेता थे, उनके खिलाफ भी यही कहा जाता था। वो देश के नेता थे, किसानों के नेता थे, लेकिन उन्हें जाति के नेता बनाने का काम किया गया था। तो आदरणीय जयंत चौधरी इस पूरे देश की वर्तमान स्थिति को मूल्यांकन क्या करने का काम किया है। कभी हमारा गठबंधन पूरी तरह से जो इंडिया के साथ है, कहीं बिल्कुल भी इस तरह से हमारी कोई बात नहीं है। रही अभी हमारे विधायक मिलने गए, हमारे विधायक आप ही देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी जी, आप हमारे विधायक और अपनी समस्याओं को लेकर, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में समस्याएं कितनी है अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा दुखी पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान के यहाँ आवारा पशुओं का, और 10, 20, 50 नहीं, हजारों पशु प्रत्येक गांव में जो फसल को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। हमारे किसान जो उसके अगर तार लगाने का काम करते हैं तो प्रदेश सरकार के अधिकारी कहते हैं कि ये सब आप कानून के विरोध में काम कर रहे हैं। पूरी फसलें हम लोगों की कई जनपद ऐसे, गौतम बुद्ध नगर, बेरठ, बागपत, बहुत सारा क्षेत्र हमारा बारबन हो गया, बहुत सारा क्षेत्र ऐसा जो सूखा से ग्रस्त है। तो इन मुद्दों को लेकर हमारे विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं मिलने तो किससे मिलने का काम करें, क्योंकि हम राजनीति संवैधानिक सैद्धांतिक करते हैं और राजनीति शिष्टाचार के करते हैं।
ठीक है, मोहम्मद तारिक जी लौटेंगे आपके पास। जिस तरह से आरएलडी के पूर्व महासचिव नानक जी ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो अभी इंडिया के साथ हैं, वहीं सुभाष चंद्र जी की भी आपने बातों को सुना और इनका साफ तौर पर कहना है कि सपा में जल्द ही एक भगदड़ मचती हुई नजर आ सकती है। इन दोनों की बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है ना, ऐसी बातें चली कि इंद्रजीत सरोज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। अगले ही दिन इंद्रजीत सरोज ने कह दिया कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, समाजवादी पार्टी में मुझे सांसदी लड़ाई, विधानसभा लड़ाया, उससे विधायक है, उसी पे रहूंगा। वहीं से आगे सवाल पूछा गया कि पूजा पाल का क्या है, तो इंद्रजीत सरोज साहब ने कहा कि पूजा पाल को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अगले ही दिन पूजा पाल ने स्टैंड क्लियर कर दिया। अभी जो आरएलडी के पदाधिकारी बैठे हैं या मैं समाजवादी पार्टी का स्पोक पर्सन हूँ, उनकी बात को आप ऑथेंटिक मानते या नहीं मानते, पहले इसको तय कर दीजिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं इस क्षण में अभी, तो है इंडिया गठबंधन के साथ, अब उस पर सवाल उठाना ये बेवजह की बात है। सवाल अब यहाँ पर दूसरा बनना चाहिए कि ये बात कहाँ से आ रही है कि अगर वो कहीं मिलने चले गए तो कौन सी आफत आ गई, अपने मुख्यमंत्री से ना मिलने जाए तो चले जाए बिहार, ठीक है, किसी से जाके मिले, कहे कि वहाँ सूखा पड़ रहा है, आइए कुछ करिए, पैसा दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। और सुभाष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। जी सुभाष जी, रखिए अपनी बात। मनीषा जी, तारिक भाई किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं? अभी मेरे बड़े वरिष्ठ हैं पूर्व महासचिव आरएलडी के नानक चंद शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की। जयंत चौधरी जी हो गए या इनकी आरएलडी जो पार्टी होगी, किसानों की बात करती, बिल्कुल वास्तविकता है, मजदूरों की बात करती, नौजवानों की बात करती। मैं आप ही के चैनल के माध्यम से नानक चंद शर्मा जी से पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताइए नानक जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर जब विधानसभा सत्र जब चालू हुआ था तो बार बार समाजवादी पार्टी के साथ में शामिल होकर आपके विधायक मणिपुर के ऊपर निंदा प्रस्ताव करवाने के लिए क्यों हल्ला मचा रहे थे? क्यों विधानसभा की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास कर रहे थे? विधानसभा की कार्रवाई के अंदर भी आप बाढ़ का मुद्दा उठा सकते थे, सूखे का मुद्दा उठा सकते थे, किसानों का मुद्दा उठा सकते थे। विधानसभा का सत्र क्यों बुलाया जाता है? प्रदेश के मुद्दों को लेकर, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, मजदूरों के मुद्दों को लेकर। उसके अंदर तो आप चर्चा से भाग रहे थे, तब आपको मणिपुर दिख रहा था। और मणिपुर अगर आपको दिख रहा था, अगर मणिपुर के अंदर आपने जो चीजों की बात की, मणिपुर की जो अंदर घटना हुई मनीषा जी, आप भी उसकी निंदा करेंगे, मैं भी निंदा करूंगा। और पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उसकी निंदा नहीं करता हो। लेकिन महिला सम्मान आपको सिर्फ मणिपुर पर दिखा, ठीक है, महिला सम्मान आपको बंगाल के अंदर दिखा। ठीक है सुभाष जी, नानक जी का रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, आपकी बात पर नानक जी का रिएक्शन ले लेते हैं। नानक जी एक लाइन में अपना रिएक्शन दें। साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर विधानसभा में यह मुद्दा जब उठाना चाहिए था तब क्यों नहीं उठाया, तब सिर्फ मणिपुर की चर्चा पर जोर क्यों दिया गया, और अब यहाँ पर विधायक अकेले में जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? एक लाइन में आपका रिएक्शन। वर्तमान में मणिपुर की समस्या राष्ट्रीय समस्या है और लोकदल सबसे पहले राष्ट्रीयता को मान्यता देता है, तो मणिपुर की समस्या को संविधान के अनुसूचित 7 के अंदर स्पष्ट है नानक जी, संविधान के अनुसूचित 7 में स्पष्ट है कि देश के मुद्दों की चर्चा सिर्फ और सिर्फ संसद भवन के अंदर होगी, प्रदेश की विधानसभा के अंदर नहीं होगी। नियम की बात करिए, नियम की बातें करिए, बातें करिए, बीच में बोलने वाली बात नहीं सकते आप। एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बैठे के संदर्भ में नियम संदर्भ बात करिए ना। संविधान के अनुसूचित 5 के अंदर स्पष्ट उल्लेख है, विधानसभा के अंदर मनीषा जी, फिर आप बंगाल की बात क्यों नहीं कर रहे? बंगाल की बात तो बोलिए, फिर आप झारखंड की एक एक करके अपनी बात को रखें, एक एक करके अपनी बात को रखें। राजस्थान की बात क्यों नहीं कर, राजस्थान की बात करिए। आपको मणिपुर क्यों दिख रहा है? आपको मणिपुर किसी जगह का दिख रहा है? बंगाल पंचायत चुनाव में एक मंत्री से मुझे बड़ा अफसोस और सभा का प्रस्ताव है कि वो बंगाल की बात कर रहे हैं, उसके बाद अरे वर्तमान क्या आप उनको देखिए, अगर आप मणिपुर की समस्या को आप देखने का काम करेंगे, राष्ट्रीय समस्या है। और अगर आप बंगाल के उसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं है जहाँ नानक जी ये बात ही नहीं हो रही है। नानक जी आपको रोकना चाहूंगी, नानक जी आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर ये बात ही नहीं हो रही है कि वहां पर राष्ट्रीय समस्या की बात क्यों हुई। राष्ट्रीय समस्या की बात हुई, अच्छी बात है, लेकिन जिस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई वो मुद्दा विधानसभा में क्यों नहीं उठाया गया, ये पूछना है उनका। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि विधानसभा में मुद्दा ना उठाया गया हो या विधानसभा बातचीत ना हुई हो। हमारा राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश के, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसानों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, छात्रों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए का संकल्प है और हर व्यक्तिगत और मुख्यमंत्री से मिलकर बिल्कुल लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। और फिलहाल समय की सीमा को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर रोकना चाहेंगे। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगामी समय में ये वाकई में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आरएलडी खेमे को एक झटका लग सकता है या आरएलडी का गठबंधन होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल जनता टीवी पर हमने इस चर्चा के माध्यम से ये बता दिया कि पूर्व महासचिव का क्या कुछ कहना था। उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया है कि वो इंडिया के साथ है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। देखते रहिए जनता टीवी।